सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। आज इस मंच पे बैठने के बाद विश्वास तो नहीं हो सक रहा था कि रमेश शिंदे जी जैसे व्यक्तित्व के बगल में मुझे कभी बैठने का मौका मिलेगा। अहोभाग्य है कि आज हिंदुत्व की बात करने वाले सैकड़ों बंधुओं के साथ उनकी वाणी सुनने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ बोलने तो नहीं आया था। मुझे एक बार अनिल भाई ने कहा था कि बैठने के बारे में 2-4 शब्द तुम कहना। जब आया तो मेरी बात हुई थी आज कि 10 मिनट तुम्हें बोलना भी है। असल में बोलना जानना पहले सीखना पड़ेगा, तभी आदमी बोल सकता है। बोलना बहुत कठिन काम है और मेरे तो बिल्कुल बश में नहीं है। हिंदी पढ़ा नहीं हूँ, उड़िया मीडियम से पास किया हूँ। अगर उड़िया में बोलने का मौका मिलता तो शायद मैं अच्छा बोल पाता। फिर भी यहाँ पर भाइयों ने बैठकर हिंदी हिंदुत्व की ऐसी कुछ बात बोल रहे थे जब आलोचना चक्र चल रहा था। लेकिन उस समय वो बात बोलते समय मेरे को एक चीज दिल में आई जो मैं अभी बताना चाहूंगा। पहले वो बात थी कि हिंदी हिंदुत्व इसकी बात जिस समय आती है उसमें जैसे भारतवर्ष के कई रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट भी है, तो अपने स्वाभिमान के साथ, ऐसा नहीं कि हम उड़िया में नहीं बोले, उड़िया नहीं सीखे, इसके साथ, क्योंकि जब जागो जागो हम उड़ीसा के वासियों को जगाएंगे तो हमें उनकी भाषा में भी बोलना होता है। तो उनका सम्मान करते हुए ये बात बोलते। माँ बैतरणी के बारे में मुझे बोलने को कहा गया। मैं जानता नहीं हूँ कि इस मंच से किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। फिर भी धृष्टता कर रहा हूँ। बैतरणी की महात्म्य के बारे में मैं 3 से 4 मिनट लूंगा और बाकी 3 से 4 मिनट 10 मिनट के अंदर सारी बात को रखूंगा। बैतरणी की महात्म्य के बारे में मैं इसलिए आज यहाँ बोल रहा हूँ कि लोग सोच रहे बैतरणी एक नदी है और बह रही है केवंझर जिला में। बैतरणी गंगा है। आज जो बैनर यहाँ गंगा बचाओ की और गौ बचाओ के बैनर लगे हुए, उसे देखकर हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि बैतरणी क्या है, इसके बारे में कम से कम हमारा हिंदू समुदाय जाने। माँ बैतरणी का इतिहास इतना पुराना और इतना बड़ा है। पुराण में इसके बारे में लिखा हुआ है। पुराण अगर हम पढ़े तो हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा जी को भी 1000 साल तपस्या करनी पड़ी थी श्राप मुक्त होने के लिए। और वो तपस्या आपको पता होगा गंधमार्दन पर्वत पर, जहां सभी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां अगर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान शंकर को खुश करने की कोशिश की थी। अब आप सोचेंगे ये गोवर्धन और केवंझर का क्या रिश्ता है। जिस समय हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर तीव्र वेग से आ रहे थे, उस समय उस तीव्र वेग के द्वारा जो टुकड़े गिरे थे उसमें से हमारे केवंझर में भी एक टुकड़ा गिरा था और उसका नाम गंधमार्दन पर्वत है। वहां आज भी जड़ी बूटी, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। त्रिफला यानी ये हरिड़ा, आंवला, पहाड़ा, इसके तो कितने वृक्ष आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इसके बारे में जानते, मैं विशेष नहीं बोलूंगा क्योंकि समय के अंदर ही सारी बात बताऊंगा। जब रामायण में आप जानते हैं शक्ति से कैसे लक्ष्मण जी परास्त हुए, पड़े हुए थे और कैसे हनुमान जी जाते हैं पर्वत को लेके आते हैं, इन बातों में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब वो आए और वहां गिरा पर्वत का टुकड़ा, उस पर्वत के टुकड़ा जहां पर गिरा था वहीं उस गंधमार्दन के आसपास सैकड़ों ऋषि मुनि अपनी जीवन को भूलकर, अपने दैनंदिन हर चीज को भूलकर भगवान को मनाने के लिए तपस्या कर रहे थे। और उसी जगह ब्रह्मेश्वर महादेव, आप देखिए राम जहां तपस्या करते थे रामेश्वर महादेव, रावण जहां तपस्या करते थे रावणेश्वर महादेव, उसी तरह उड़ीसा के केवंझर जिला में ब्रह्मा जी स्वयं 1000 वर्ष तपस्या किए थे और वहां ब्रह्मेश्वर महादेव है। प्रचार प्रसार की कमी है। और उस बैतरणी नदी को लोग पानी पीने के काम में लेते हैं, किसान
उसके द्वारा किसान जो काम कर रहा है, आप सोच नहीं सकते कि इतनी उर्वर जमीन उसके निकट में है, जिसके बारे में कहते हैं एक बार बाढ़ आए तो 10 साल तक वो जमीन पटु या उर्वर हो जाती है, लेकिन उसे बेच दिया जा रहा है। आज विदेशी षड्यंत्र के तहत विदेशी कंपनियां किस तरह भारत को आघात पहुंचाती है, वहां पर लूटा जा रहा है। वहां का पानी आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के काम में ले जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री को पानी मिले, हमें कोई तकलीफ नहीं है, इंडस्ट्री बढ़े और पानी मिले तो इससे एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट करने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं। कम से कम वहां जो लाखों ट्रक चल रही है उसे बैठा तो ड्राइवर खलासी भूखे मरे और पानी से आयरन ओर ले जाओ, इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए। इसके बारे में एक छोटा सा बैतरणी बचाओ अभियान चालू है, जिसके बारे में भाई साहब बोल रहे थे। हम लोग वहां से लोहा, उसी गंधमार्दन पर्वत से लोहा सारे विश्व में जा रहा है। ये पुराना गौरव हमारे पुराण और रामायण में लिखा हुआ गोवर्धन पर्वत के बारे में। आज आयरन ओर की खदानें वही है गंधमार्दन पर्वत में। आपको एक बात उसके साथ बताऊंगा, जब ब्रह्मा जी वहां पर तपस्या में भगवान शंकर को प्रसन्न कर नहीं सके और जब शंकर जी आए तो उन्होंने 2 चीज कही कि हे शंकर भगवान, हे महादेव, आप यहाँ पर कम से कम इस पर्वत पर एक पानी की लकीर टान दीजिए, एक पानी की नदी बहा दीजिए, कुछ तो कीजिए। तो उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें श्राप मुक्त भी करता हूं, और उसके साथ ही गंगा की धारा वहां बहाई गई और उनके जटा से जो गंगा की धारा गो नासिका के द्वारा, जैसे गोमुखी गंगा गो के मुख से निकली थी, गो के नासिका द्वारा निकली थी, गो नासिका गंगा। और गोनासिका गांव का नाम भी है, उस पर्वत का नाम भी गोनासिका दिया गया और गोनासिका से गंगा प्रवाहित हुई। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए किसानों के पानी को लूट लिया जा रहा है और उसे कुछ विदेशी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है। लोग वहां हाहाकार कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। धीरे धीरे कई माइंस वाले अनऑफिशियल भी वहां से पानी लेकर जा रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा रही है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, उनका नामकरण बैतरणी क्यों किया गया था। बै माने संस्कृत में अवश्य को बै करते हैं, और उस बैतरणी में जो स्नान करता है उसको जरूर से भगवान तार देते हैं, इसीलिए उसका नाम बैतरणी दिया गया है। एक और बात करता हूं, बैतरणी के प्रत्येक मोड़ में उड़िया में कहा जाता है बैतरणी नो प्रति बांकर शैवलिंगो। हर मोड़ पे शिव जी का मंदिर है और शिव जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि बैतरणी जहां जहां मोड़ आएगा वहां वहां मैं विराजमान रहूंगी। और मां पार्वती ने भी कहा कि मैं भी विरजा के रूप में यहाँ जरूर से रहूंगी। विरजा आप जानते होंगे जाजपुर में है, तो विरजा के रूप में वो भी हैं और सभी को रजोगुण से मुक्त कराऊंगी। यहाँ जो भी आते पिंड दान भी देने के लिए उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा पौराणिक जगह यहाँ पर उड़ीसा में है। रामेश्वरम का नाम कहाँ चला गया। हम लोग अगर जरा सा हाथ लगाते और इस आंदोलन में एक होते तो जरूर आगे हम लोग इसका नाम भी विश्व विख्यात कर सकेंगे, ऐसी मेरे को लग रहा है। भाई साहब अभी जब बोल रहे थे तो बैतरणी के बाद बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस भाई साहब बोल रहे थे तो जरा सा मेरे को भी दिल में आया कि कितनी सही बात बोल रहे थे कि हम सोए हुए हैं। हमारी आदत हो गई है, हम हर बात में कहते हैं कि अरे हम तो वो गुलाब की डाल हैं जिसे जितना तराशोगे उतना फैलेंगे। लेकिन ये बात नहीं है, गुलाब की डाल के जो कांटे होते हैं वो कम से कम दुश्मनों को थोड़ा थोड़ा चुनना चाहिए जो हिंदुत्व पे अत्याचार कर रहे हैं। भाई साहब सन्यासी साधु संत हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो बात बोल रहे थे, और हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज भी जब बैतरणी बचाने की बात आई तो मैं आपको कहूंगा कि हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले अगर कोई आए थे तो वो साधु संत समाज आए थे। राधा वल्लभ मठ के महंत जी जो आज हमारे सामने बैठे हैं, आप गए थे साधुओं का नेतृत्व लेकर के और हम लोगों को आशीर्वाद दिए थे। और मां बैतरणी का उस आंदोलन में उस दिन जो चिंगारी लगी थी आज वो आग की लपट में परिणत हुई है। और एनजीटी से परमिशन आने के बाद बैतरणी का पानी देना मना किया गया और अभी काम अभी तक तो बंद है। तो मैं तो कहूंगा साधु संतों के
करण चमलो से हमें जो मिला जो आशीर्वाद वो भूला नहीं जा सकता, मगर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये आज बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ उठा। हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ लिखी हुई है। कोई भाई कह रहे थे कि ये बहुत ही कठिन बात है। मैं एक शायद इस मंच पे सिनेमा की बात बोलना झूठ नहीं होगा, क्योंकि एक सिनेमा का गाना मैं सुन रहा था, गाड़ी में आ रहा था, पिक्चर नहीं देखता हूँ। ड्राइवर मेरा एक कैसेट लगाया था और गाना सुन रहा था। मैंने उससे पूछा, राजू ये क्या सुन रहे हो, ये कौन सा पिक्चर का गाना? तो उसने मुझे गाना का पिक्चर का नाम बताया। मैं पेन से लिखा रोजा। उस पिक्चर में एक गाना था, छोटा सा दिल है मेरा, छोटी सी आशा, चांद सितारे छूने की आशा। मैं दंग रह गया कि एक छोटी सी बच्ची बोल रही है, छोटी सी आशा, छोटा सा दिल है मेरा, छोटी सी आशा, चांद सितारे छूने की आशा। और आज हिंदू राष्ट्र की बात सोचना क्या बहुत बड़ी बात होगी? लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना होगा। मैं मेरे उड़िया भाइयों को दो शब्द उड़िया में कहकर बात बंद करूंगा, क्योंकि यहाँ उड़िया समझने वाले बहुत से लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। और मैं कह रहा हूँ रेजिमेंट उसी लिए है, हिंदुत्व के अंदर भी अलग अलग भाषा में आप अपनी भाषा को ज्यादा अच्छा समझे। तो मैं उड़िया मैं उड़िया पढ़ा हूँ, इसलिए एक शब्द उड़िया में कहूंगा जो कि मैं सुना था, जो पढ़ा था। आपको याद कराऊंगा आपके गौरव की बात। उठरे उठरे उत्तर संतान उठिबु तू केते दिने, पूर्व गौरव व पूर्व महिमा परिब तो केबे मने, परिब तो केबे मने। आज हिंदुत्व अवस्था खराब, हिंदुत्व ऊपर आघात चली। आपण माने उठंतु, उठिकी एक हुंतु। एंड आउ गोटे कथा कहबी, ए संस्था रे जो माने जुड़ित अछंती, आपण देखंतु जे बाहर आछंती से साइड रे बसचंती एवं एथिकार आबे भलिया नगण्य लोकन को मझुरे बसौचंती, सम्मानित करचंती। से माने केबे पद पदवी पाई लढी नाहंती। तेणु मु तो गोटे कथा कहबी जे प्रति समान हमके सम्मान करचंती। समस्त जदि गोटे कथा भाबी नवा जे हमको आज ये जो सुजोग मिलिछि, ए मंच मिलिछि, याको हमें सदुपयोग करिबा। आ गोटे मिनिट रही, मु आधा मिनिट शेष कर देबी। शिप इज सेफ ए डॉग। आमे समस्त हिंदू भाबू, अरे काश्मीर रे पंडित मानू को मारी देले, भगे देले, दिल्ली रे रहिले, मोर कोन गला? कैसे काश्मीर वाला तांकर बुझबे? आ मो पड़ोसी घरे डकैती होईछि, मर्डर होईछि, से चालू आतंकवादी उठे कि नै गले, मो घरे सेफ। ए कथाटा एकदम ठीक कहउतले भाई। जो दिन मो घरे पसले, पड़ोसी घर मध्य सैया भाबी जे हां ता घरे हो मु सेफ अछि। तेणु शिप इज सेफ ए डॉग। आमे जो माने एठी आज कार्यकर्ता अछु, समस्त एक हेकी जदि भाबियो, हमको जो सम्मान मिलिछि, मु एठी आसी बसला लोक मु विश्वास करि पाउनथि जे मंच रे बसछि, आमे समस्त जदि एक हे जिबा एवं एक मन रे भाबा जे शिप इज सेफ ए डॉग बट इट इज नॉट मींट फॉर दैट। पानी जहाज सबुठु भल जगह होछि, कूलरे बांधी दबो, निज घरे सुई पड़ियो, किछि हबनी, किंतु इट इज नॉट मींट फॉर दैट। समुद्र भितरे जीव, समुद्रर लहड़ी सहित लड़ाई करबा होछि ता कर्तव्य। एवं एई संस्थार समस्त भाई माने राति 12 रे मध्य जदि हिंदुत्व डाकरा दिए, ताले हमें समस्त एक हवा। एवं लिफलेट कथा बहुत भलो, बही कथा बहुत भलो, तांको सीडी भी बहुत भलो लागुची, किंतु धीरे धीरे मु भाबुची भूल की ठीक तांको संस्था बसी से माने विचार करिवे। गोटे सजेशन देके जाउची, या परे हिंदुत्व को जागरण करिया पे, तांको कान भितरे पुरिया पे पब्लिक मीटिंग मध्ये दरकार पडुची। जदि आपण माने राजी हेबे, आमे व्यवस्था